थोड़ी दूर पहुंचे तो बॉडियों को ले लेके जा रहे थे लोग और किसी की सांस चल रही थी। एक दो महिला हमारे पास आई, भैया रोते हुए, भैया हमारा बेटा वहां पर, हमारा पति वहां पर। तो हमें देखते ही हम एक शॉर्ट सा रह गए, हम एक साथ ऐसा रह गए, हम कहाँ आ गए यार जी, हम यानी भयभीत हो गए। मान लो जनता के लिए भगवान था, तो मैं मानता हूँ, मेरा मानना यह है कि भगवान था वो, और हम लोग भगवान मानते हैं उसे, जैसे उसके भक्त हैं। तो बाबा को, जैसे बाबा वहां से माइक पे अनाउंसमेंट करके गया कि मैं जा रहा हूं और मेरे तुरंत पीछे ही आप रज ले लीजिए, रज को लगा दीजिए, कोई कैंसर है, बीमार है घर में, वो ठीक हो जाएगा तुरंत। बाबा को वहां रुककर और तुरंत माइक के माध्यम से कहना चाहिए था कि नहीं नहीं रुको रुको। तो बाबा चाहते तो इस घटना को टाल सकते थे। घटना के समय थे, मैंने कहा हाँ हम घटना के समय थे, हम उधर से आ रहे थे एटा से। तो हमें जैसे वहां पर गाड़ी रोकी, हमने देखा वहां पर भगदड़ हो रही थी, चीख पुकार, जैसे एक युद्ध होता है ना उस तरह से हो रही थी चीख पुकार। मैं और मेरा भाई था साथ में, मुकेश पहलवान, हमने गाड़ी रोक कर और हमने साइड में लगाई। हम जैसे गए, जैसे थोड़ी दूर पहुंचे तो बॉडियों को ले लेके जा रहे थे लोग और किसी की सांस चल रही थी, कुछ ऐसी बात नहीं, सारी बॉडी थी, सांस चल रही थी, सांस थी। तो अपने जिनके उनके पास जो अपनी प्राइवेट वैन, गाड़ी, बोलेरो जो भी थी उनमें रख रहे थे। एक दो महिला हमारे पास आई, भैया रोते हुए, भैया हमारा बेटा वहां पर, हमारा पति वहां पर। तो हमें देखते ही हम एक शॉर्ट सा रह गए, हम एक साथ ऐसा रह गए, हम कहाँ आ गए यार जी, हम यानी भयभीत हो गए। तो फिर हमने सोचा चलो कोई बात नहीं है, इनकी सहयोग करना चाहिए। हमने उनके साथ उनके पतियों को, महिलाओं को, बेचारा महिला ज्यादा वहां पर डेड थी, महिला घायल भी थी, उनको उठवा के हमने प्राइवेट गाड़ी में रखा हुआ था। प्रशासन भी लगा हुआ था वहां पर, पुलिस के लोग भी लगे हुए थे। एक सिकंदर राव के वो हैं कि वहां पर एसडीएम थे, वो भी अपनी हाथ में उठा के बॉडी में वो भी लगे हुए थे। तो हमने भी अपनी बॉडी उठाई और रखवाई, भिजवाई वहां पर। ये जाके हमने देखा बॉडी आपने भिजवाई, कितने लोगों को इंजर्ड हुए थे उनको भिजवाई? कम से कम मैंने 15 से 20 लोगों को मैंने उठवा के रखवाया बॉडियों को, और 10-15 घायलों को मैंने रखवाया उनको। वो अपने प्राइवेट वाहनों में ले गए। और एसडीएम साहब ने भी हमारा धन्यवाद किया, पहलवान जी आप बहुत अच्छा कर रहे हो, करवाओ पहलवान जी। तो हमने वहां पर, उन्होंने मैंने कहा आप कहाँ से हैं? कि मैं एसडीएम सिकंदर राव हूँ, भैया आप हेल्प कीजिए प्लीज। वो बिल्कुल वो भी वैसे माहौल में थे एसडीएम साहब, वो भी अपनी बॉडी उठा के रख रहे थे। तो हमने भी, अधिकारी लोग लग रहे हम भी लगे हुए थे। पर बाबा की वहाँ पिंक जो थी ना, वो आर्मी वगैरह, उस समय वहाँ कोई नहीं था। सबसे ज्यादा मैं चाहूंगा, इसमें गलती है जैसे भी है, प्रशासन अपनी तरह लगा हुआ है और अधिकारी लगे हुए हैं, परंतु जो बाबा भगवान था, मान लो जनता के लिए भगवान था, तो मैं मानता हूँ, मेरा मानना यह है कि भगवान था वो, और हम लोग भगवान मानते हैं उसे, जैसे उसके भक्त हैं। तो बाबा को, जैसे बाबा वहां से माइक पे अनाउंसमेंट करके गया कि मैं जा रहा हूं और मेरे तुरंत पीछे ही आप रज ले लीजिए, रज को लगा दीजिए, कोई कैंसर है, बीमार है घर में, वो ठीक हो जाएगा तुरंत, नौकरी लग जाएगी। तो मेरा मानना यह है कि जैसे बाबा वहां से गई, तो बाबा जैसे निकले यहाँ से और 10-15 कदम निकले होंगे, तब तक ही वो भीड़ भगदड़ में दब कुचल के मरने लगे। तो बाबा को वहां रुककर और तुरंत माइक के माध्यम से कहना चाहिए था कि नहीं नहीं रुको रुको। तो बाबा चाहते तो इस घटना को टाल सकते थे। अच्छा, आप एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बता, जी जी, जो बाबा की आर्मी है, जी जी, वो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड, जी जी, वो वहाँ पर बिल्कुल नजर नहीं आए, उस समय नहीं नजर आई, किसी की मदद नहीं करी। जी नहीं करी। उस समय घटना घटेगी, उस समय नहीं थे, उससे पहले चलेगी बाबा की आर्मी टोटल। बाबा चाहते, बाबा की आर्मी चाहती तो बहुत लोगों के सहयोग हो सकता था, और बाबा उन लोगों के लिए भगवान था। तो बाबा की बात सब मानते, जो भी भीड़ भाड़ में जल्दी थी, उनको एक स्पर्धा थी कि मैं लूं पहले, मैं के चक्कर में, पहले रज लेने के चक्कर में एक दूसरे के ऊपर दबते गए, चढ़ते गए। बाबा चाहता तो इस घटना को रोक सकते थे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।